दोस्तों 12 जून को दोपहर 1:38 पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 242 पैसेंजर्स के साथ लंदन के लिए उड़ान भरता है। 787-8 ड्रीम लाइनर के पायलट द कैप्टन सुमित सबरवाल और उनके को पायलट द क्लाइव कुंडर दोनों बहुत ही एक्सपीरियंस थे। मिस्टर सबरवाल के पास तो 22 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस था और उनके पास 8000 से ज़्यादा फ्लाइंग आवर्स का रिकॉर्ड भी था। जब प्लेन अहमदाबाद से उड़ान भर रहा था तब उसमें लगभग 100 टन फ्यूल था, जो कि ऑलमोस्ट फुल लोड माना जाता है। टेक ऑफ के तुरंत बाद ही कॉकपिट से मेडे का कॉल दिया गया था। उसके बाद एयरक्राफ्ट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। प्लेन धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है और एक मेडिकल हॉस्टल की बिल्डिंग से टकराता है और एक जबरदस्त ब्लास्ट देखा जाता है। फ्लाइट में बैठे 242 पैसेंजर्स में से 241 लोगों की जान चली जाती है और एक हॉस्टल के कुछ सिविलियंस भी इस क्रैश के शिकार हो जाते हैं। लेकिन ये पहली बार है जब 2011 में कॉमर्शियल सर्विसेज में आने के बाद किसी 787-8 ड्रीम लाइनर का ऐसा फैटल क्रैश हुआ हो। तो फिर क्या कारण था जो सबसे सेफ माने जाने वाले ये एयरक्राफ्ट ऐसे भयानक हादसे का शिकार हो गया? आज के इस वीडियो में हम इसे ही समझने की कोशिश करेंगे। इस घटना से रिलेटेड जो भी वीडियोस हमारे सामने आए हैं उनमें ये देखा जा सकता है कि प्लेन ग्राउंड से लिफ्ट ऑफ करने के लिए स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कि उसमें थ्रस्ट या पावर की कमी हो। कुछ एक्सपर्ट्स के अनुसार यहाँ डबल इंजन फेलियर के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन ऐसा होना काफी रेयर है। एक्सपर्ट्स के अनुसार ड्यूअल इंजन फेलियर का एक रीजन फ्यूल कंटेमिनेशन या क्लॉगिंग भी हो सकता है। एयरक्राफ्ट इंजन एक प्रिसाइज फ्यूल मीटरिंग सिस्टम पर डिपेंड करता है। अगर ये सिस्टम ब्लॉक हो जाए तो फ्यूल सप्लाई रुक सकती है, जिसे फ्यूल स्टारवेशन भी कहा जाता है, और इससे इंजन शटडाउन हो सकता है। जब एयरक्राफ्ट ने उड़ना शुरू किया तो सिर्फ 2 मिनट तक ही फ्यूल का कंजम्पशन हुआ। जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ तो उसके बचे हुए फ्यूल ने आग पकड़ ली और उसकी वजह से एक बड़ा धमाका होता है। कुछ आई विटनेस की माने तो इंजन में कहीं भी आग नहीं लगी थी, वो परफेक्टली काम कर रहे थे। जब भी किसी फ्लाइट का इंजन फेल होता है तो इंजन जनरली पीछे की तरफ भयानक आग निकालता है। एक और सवाल ये है कि क्या प्लेन ने अपने रैम एयर टरबाइन रेड डिप्लॉयमेंट किया था या नहीं। ये एक इमरजेंसी बैकअप टरबाइन होता है जो तब एक्टिवेट होता है जब मेन इंजन एसेंशियल सिस्टम के लिए पावर जनरेट करने में फेल हो जाता है। लेकिन डबल इंजन फेलियर एक बहुत ही रेयर इंसिडेंट होता है। इस डिजास्टर का एक और पॉसिबल रीजन हो सकता है कि टेक ऑफ के वक्त एयरक्राफ्ट के फ्लैप्स प्रॉपर्ली एक्सटेंड ही ना हुए हो, जो कि लिफ्ट जनरेट करने के लिए क्रूशियल होते हैं। लेकिन कुछ पायलट्स और एनालिस्ट ने इस थ्योरी को चैलेंज भी किया है, क्योंकि अगर फ्लैप्स सही से एक्सटेंड ना हो और प्लेन फुली लोडेड हो, फ्यूल हैवी हो और टेम्परेचर हाई हो तो लिफ्ट ऑफ में मुश्किल हो सकती है। अहमदाबाद में थर्सडे को टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास था, जहां थिनर एयर की वजह से एयरक्राफ्ट को ज्यादा फ्लैप सेटिंग और इंजन थ्रस्ट की जरूरत होती है। ऐसी कंडीशंस में अगर कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा भी एरर हो जाए तो उसका रिजल्ट कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है। लेकिन कई एक्सपर्ट्स की माने तो अगर 787 एयरक्राफ्ट ने फ्लैप्स रिट्रैक्ट करके टेक ऑफ रोल किया होता और फ्लाइट क्रू को अनसेफ कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अलर्ट कर देती। फ्लैप्स को टेक ऑफ से पहले पायलट खुद सेट किया करते हैं और उनकी सेटिंग वेरीफाई करने के लिए कई चेकलिस्ट्स और प्रोसीजर्स होते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर फ्लैप्स सही से सेट नहीं किए गए होते तो ये क्लियरली एक ह्यूमन एरर की तरफ इशारा करता, लेकिन ऐसी एरर होना काफ़ी रेयर होता है। एक और बड़ा रीजन हाई टेम्परेचर भी हो सकता है। ठंड के मौसम में तो हवा में एयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, जो प्लेन को टेक ऑफ करने में सहायक होते हैं। लेकिन समर के समय हाई टेम्परेचर के कारण राजस्थान और गुजरात रीजन में एयर डेंसिटी काफ़ी कम हो जाती है, और अगर लोड भी ज़्यादा हो तो प्लेन टेक ऑफ तो कर लेगा लेकिन लिफ्ट जनरेट नहीं कर पाएगा, और हो सकता है कि इंजन जो थ्रस्ट जनरेट कर रहा है वो भी सफिशिएंट ना हो। अगर ऐसा होता है तो चाहे इंजन अपनी फुल पावर पे भी ऑपरेट क्यों ना कर रहा हो,
तब भी प्लेन हैवी लोड और लो एयर डेंसिटी के कारण धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। जनरली इंडिया, दुबई, मैक्सिको जैसे कंट्रीज में रनवे की लेंथ ज़्यादा रखी जाती है ताकि प्लेन्स गर्मी के मौसम में भी आसानी से टेक ऑफ कर सके। बर्ड स्ट्राइक भी एक पॉसिबिलिटी है। जब एक बार प्लेन टेक ऑफ कर लेता है तो उसके बाद अगर इंजन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो पायलट के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते। उनके कंट्रोल में कुछ खास नहीं होता क्योंकि प्लेन को तुरंत टर्न करके रनवे पर वापस लाना पॉसिबल ही नहीं होता। तो यहाँ एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि अगर बाई चांस कोई बर्ड इंजन में फंस गया हो तो वो भी एक मेजर एक्सीडेंट का रीजन बन सकता है। इंडिया के कुछ एक्सपर्ट्स ने एक और पॉसिबिलिटी रेज की है बर्ड स्ट्राइक की। ये तब होती है जब प्लेन किसी बर्ड से टकरा जाता है और ये एयरक्राफ्ट के लिए काफी डेंजरस हो सकता है। सीरियस केसेस में अगर इंजन बर्ड को स्टक कर ले तो इंजन पावर लूज कर सकता है, जैसे पिछले साल साउथ कोरिया के जेजू एयर डिजास्टर में देखा गया था जिसमें 179 लोगों की जान चली गई थी। एयरप्लेन एक हाईली टेक्निकल मशीन होती है जिसमें कई लेयर्स ऑफ इंजीनियरिंग काम करती हैं और किसी भी पार्ट में फेलियर हो सकता है जिसका एग्जैक्ट रीजन ब्लैक बॉक्स के फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से और डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा।